प्राचीन बरही हैं, ये प्राचीन बरही भगवान नारायण की खूब उपासना यज्ञ आदि करते थे। नारद जी आए तो क्या देखा, सुंदर यज्ञ का धुआं उठ रहा है। नारद जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह तुम्हारी यज्ञ के प्रति बड़ी रुचि है। और जो यज्ञ करता है ना, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान माताओं गीता में कहते हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से सही समय पर वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है, और अन्नाद भवन्ति भूतानि। हम बिना अन्न के रह लेंगे क्या? यज्ञ से देखो क्रम है ये, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही हमारा प्राण सुरक्षित रहता है। और वो अन्न भगवान को, वो यज्ञ भगवान को अति प्रिय है। लेकिन नारद जी ने जब देखा कि यज्ञ तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आंगन में इतने सारे भेड़ बकरी मुर्गे क्यों बांधे हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि इसके बाद, यज्ञ के बाद भंडारा होगा इनका। ओहो, नारद जी ने कहा क्यों? बोले इससे नारायण खुश होंगे, बलि देंगे हम भगवान की। नारद जी ने धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसा कहा, और कहा लो थोड़ी देर के लिए मैं तुमको सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता हूँ। नारद जी ने अपने तपोवेग से उन प्राचीन बरीहों को एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी। अब उस दिव्य दृष्टि को जब प्राप्त कर लिया, नारद जी ने कहा अब ऊपर झांक कर देखो। तो जैसे ही ऊपर झांका तो क्या देखते हैं, इससे पहले के यज्ञों में जिन जिन पशुओं की बलि उन्होंने दी थी, वो सब के सब इतना भयंकर विकराल रूप बनाकर उन प्राचीन भरियों को घूरते हैं कि तुमने हमारी बलि दी, एक दिन हम तुम्हारी बलि देंगे। यही संसार का नियम है। आपने आज जिसको मारा है, एक दिन वो आपको अवश्य मारेगा। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, इसको मैंने परसों भी विस्तार से प्रमाणित तरीके से भी बताया। रिसर्च में भी पता चल गया कि मनुष्य का शरीर मांस भक्षण के लिए है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की आंतें बहुत लंबी होती हैं, हिंसक पशुओं की आंतें छोटी होती हैं। इतनी लंबी आंतों में अगर मांस का इतना भी कण अगर रह गया तो डॉक्टर भी आज कह रहे हैं कि वो कैंसर का कारण बनता है। तो इसलिए, और दूसरी बात, अगर बाहर से भी देखो आप तो खुद ही सोचो, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क में, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक से गिर गया, उसकी ट्रक से नीचे पिचकने से उसकी अंतड़ियां वगैरह सब बाहर निकल गई, तो हम क्या कहते हैं, राम राम हमसे तो देखा नहीं जा रहा है। तो जो आप, यदि कोई ऐसा मांसाहार करता है वो भी तो एक्सीडेंट ही है। वहां तो किसी के एक्सीडेंट को देखकर कहते हो हमसे देखा नहीं जा रहा, और वहां किसी जीव के प्राणों को लेकर उसकी आंतों को बाहर निकाल कर उसके बाहर का मांस जब खा जाते हो, तो फिर आपका वो दया का भाव कहाँ चला जाता है? वो भी जीना चाहता था। तो इसलिए मांस भक्षण किसी भी रूप से धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही नैतद वेदेषु कथ्यते। वेदव्यास जी कहते हैं ये मांस भक्षण की परंपरा तो धूर्त लोगों ने, दुष्ट लोगों ने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए चलाई, और जो ऐसा करता है तेषाम यमानुचराः कुंभिपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। ऐसे व्यक्ति को घसीट कर यमराज लेकर जाते हैं। क्या लिखा है? पशु पक्षिन प्राणान उपरंधयन्ति। बलि के नाम पर पशु पक्षी की जो प्राण हत्या करते हैं, तेषाम यमानुचराः, उनको यम के अनुचर घसीटते हुए लेके जाते हैं। तप्त तैले कुंभिपाके नरके उपरंधयन्ति, उनको यम के दूत खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं, और सैकड़ों हजारों वर्षों तक उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।